अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर किसी खबर या वीडियो को वेरीफाई किए बिना आप उसे शेयर करते हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि सख्त धाराओं के खिलाफ में आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाजियाबाद में अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग शख्स के दाढ़ी काटे जाने वाले और उसे जबरन जय श्री राम का नारा लगवाए जाने वाले कथित मामले में उस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। 9 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही साथ में ट्विटर हैंडल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जो खबर आ रही है, जो जानकारी आ पा रही है, उसके मुताबिक 153, 153A, 509, 120B, 34 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 5 तारीख को एक बुजुर्ग शख्स के खिलाफ में कुछ लोगों के ऊपर में यह आरोप लगा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह कहा जाते हुए सुना गया एक शख्स को कि उसकी दाढ़ी काटी गई और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। उसके बाद में इस वीडियो को बेइंतहा तरीके से लोगों ने शेयर किया, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद में गाजियाबाद की पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की, जैसा कि पुलिस कहती है कि इस पूरे मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मद्देनजर से उस शख्स के साथ मारपीट नहीं की गई या जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए या उसकी दाढ़ी नहीं काटी गई। पुलिस का यह तर्क है कि दरअसल जिन लोगों ने उसके साथ में अभद्रता की, मारपीट की, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे और उसकी वजह यह थी कि वो शख्स तावीज बनाने का काम करता था। जब वो तावीज ने काम नहीं किया जिस मकसद के लिए बनवाई गई थी, तो उन लोगों ने नाराज होकर के इसके साथ में ऐसी अभद्रता कर दी। अब गाजियाबाद पुलिस का यह कहना है कि हमने ये क्लैरिफिकेशन ट्विटर हैंडल पर सोमवार की रात को दे दिया था, लेकिन बेशुमार लोगों ने इस वीडियो को सर्कुलेट किया, शेयर किया और इस वेरिफिकेशन या फिर अपने ट्विटर हैंडल पर क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी लोगों ने उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से नहीं हटाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के उसमें नेता शामिल हैं जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें राना अयूब शामिल हैं, उसमें दवायर एक मीडिया संस्थान शामिल है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ में ट्विटर हैंडल के खिलाफ में भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल भारत सरकार ने आईटी नियमों में जो बदलाव किया था, जिसके मुताबिक ट्विटर को आईटी नियमों का पालन करना था, लेकिन ट्विटर ने 25 मई तक जो तारीख, जो अवधि थी, इस बीच में आईटी नियमों का उल्लंघन किया और इसलिए ट्विटर हैंडल के खिलाफ में भारत में यह पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ में ट्विटर हैंडल को या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जो इम्यूनिटी मिलती थी वो खत्म कर दी गई है। यानी कि जो एक सुरक्षा कवच कानूनी तौर पर मिलता था कि अगर कोई भी शख्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज डालता है या पोस्ट करता है, तो उसका जिम्मेदार अब उस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी माना जाएगा। पहले इससे छूट मिली हुई थी, लेकिन आईटी कानून आने के बाद में यह छूट खत्म कर दी गई। लेकिन इन 9 लोगों के खिलाफ में एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी अपने उफान पर है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि ऐसा करने वाला शख्स किसी की दाढ़ी काटने या फिर किसी के साथ ऐसी अभद्रता करने वाला शख्स राम भक्त नहीं हो सकता है। उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा था कि राहुल गांधी पहले भगवान श्री राम का पहला अध्याय, उनका पहला लेसन तो समझ ले, पढ़ ले कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ भी एनएसए का मामला दर्ज होना चाहिए। क्या इस पूरे प्रकरण को अगर देखें, कहीं 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कांड हुआ, कहीं वैसी कोई साजिश पॉलिटिकल पार्टियां एक जमीन उसके लिए तो तैयार तो नहीं कर रही हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आम जनता में एक खौफ भी है, एक चिंता भी है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आईटी कानून के मुताबिक अब न सिर्फ उस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर केस होगा अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है, बल्कि आपके खिलाफ भी पोस्ट केस हो सकता है, एफआईआर हो सकती है। इसलिए सावधानी जरूरी है।